वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 18 सितंबर 2020। 18 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। मई 2019 में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस दिन का उद्देश्य रोगी सुरक्षा की वैश्विक समझ को बढ़ाना और साथ ही स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा में सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में जल्द ही एक नया टर्मिनल भवन बनने जा रहा है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में जल्द ही एक नया टर्मिनल भवन बनने जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 40,837 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ नई टर्मिनल इमारत व्यस्त घंटों के दौरान 1200 यात्रियों और सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। आवंटन में लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली मुफ्त वस्तुओं पर किए गए व्यय के लिए 3,359 करोड़ रुपए शामिल है। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खेल मंत्रालय 95.19 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कितने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस को उन्नत करने के लिए तैयार है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में खेल मंत्रालय 95.19 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 8 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस को उन्नत करने के लिए तैयार है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इसका उद्देश्य भविष्य के ओलंपिक चैंपियन की पहचान करना और उन्हें तैयार करना है। यह केंद्र सुनिश्चित करेंगे कि कुछ खेलों में कुशल एथलीटों को उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण दिया जाए और इसमें जो 8 राज्य शामिल हैं, उड़ीसा, मिजोरम, तेलंगाना, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल इसमें शामिल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का निधन हो गया है। वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जो बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का निधन हुआ है वे राजनीति से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। तिरुपति के सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का हाल ही में निधन हो गया है। वे कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण यानी कोविड-19 पॉजिटिव उनका रिपोर्ट आया था। उसके बाद से उनको चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन वो नहीं बच पाए। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उड़ीसा में जल्द ही हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र होगा। उड़ीसा के एक और पर्यावरण मंत्री कौन है? इसका आंसर सी हो जाएगा। उड़ीसा में जल्द ही हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक
हाथी पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा? उड़ीसा के वर्तमान समय में पर्यावरण मंत्री हैं बीके अरूखा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पुनर्वास केंद्र में घायल हाथियों और झुंड से अलग हुए हाथियों की मदद किया जाएगा। उड़ीसा के वन और पर्यावरण मंत्री बीके अरूखा ने चांडक दंपदा अभयारण्य में कुमार खूंटी में हाथी पुनर्वास केंद्र की आधारशिला हाल ही में रखी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फेसबुक ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट देने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में फेसबुक ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट देने के लिए कॉर्सेरा के साथ साझेदारी की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रमाण पत्र उन लोगों को कुछ महीनों के भीतर सामाजिक मीडिया विपणन नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए बनाया है जिनके पास कोई पूर्व अनुभव नहीं है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया है। वे कितने दिनों तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया है। वे आरबीआई के 21 दिनों तक ही गवर्नर रहे थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक अमिताभ घोष आरबीआई के सबसे छोटे कार्यकाल वाले गवर्नर रहे हैं। अब आरबीआई की बात है तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर है शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने शुक्र के वातावरण में कौन सी गैस की खोज की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने शुक्र के वातावरण में फास्फिन गैस की खोज की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस ग्रह पर जीवन रूपों की उपस्थिति की संभावना का पता चलता है। औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्पादित होने के अलावा फास्फिन, जो एक रंगहीन लेकिन बदबूदार गैस है, का निर्माण केवल बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियों द्वारा किया जाता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई मास्टर रोल लॉन्च किया है ताकि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी से किया जा सके? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने ई मास्टर रोल लॉन्च किया है ताकि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के किया जा सके। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जूते और चमड़ा उद्योग के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है। इस परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने जूते और चमड़ा उद्योग के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है। इस परिषद के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की एक अधिसूचना द्वारा बताया गया था। एक्शन शूज के प्रबंध निदेशक राजकुमार गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 कितने संस्थानों का विलय एक एकीकृत केंद्र में करना चाहता है? इसका आंसर ए हो जाएगा। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020
3 संस्थानों का विलय एक एकीकृत केंद्र में करना चाहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राज्यसभा ने आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित किया। संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। विधेयक 3 संस्थानों को एक एकीकृत केंद्र में विलय करने का प्रयास करता है। इसे आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहा जाएगा, जो जामनगर गुजरात में स्थित होगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जा करके आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।